जय हिंद साथियों, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर। ये आज का जो वीडियो है वो क्रांतिकारियों से भी जुड़ा है, देश के वर्तमान हालात से भी, और एक किताब का ये रिव्यू भी है, किताब की समीक्षा भी है। हम लोग किताब की समीक्षा पहले करते थे। इसमें आप देखिएगा एक प्ले लिस्ट है किताबालय, और उसमें किताबालय में किताबों की रिव्यू ही होती थी। लेकिन बाद में हमें ऐसा लगा कि प्रकाशकों का रवैया है कि भाई किताब की जब भी कीजिए तो सिर्फ तारीफ कीजिए, उसकी कमियां ना बताइए, और कमियां अगर बताइए तो फिर किताब नहीं देंगे, खरीद करके रिव्यू कीजिए। तो वो थोड़ा सा मुझे लगा कि बंद कर देना चाहिए। लेकिन कई बार हालात ऐसे हो जाते हैं कि रिव्यू करना या किसी चीज के बारे में जानकारी देना जरूरी हो जाता है। जैसे आज जिस किताब का हम लोग रिव्यू करने जा रहे हैं वो ऐसा ही है। इस किताब का नाम है भूले बिसरे क्रांतिकारी। जूम करके भी मैं आपको दिखा दे रहा हूं, और देखिए इसके लेखक में दिया हुआ है डॉक्टर श्याम सिंह तंवर और मृदुलता। ये लेखक दो इसमें है, एक लेखक एक लेखिका। इस किताब का प्रकाशक है प्रभात प्रकाशन। बहुत तेजी से ये नाम उभरा है, और क्यों ये नाम उभरा है उसके कारणों पर विस्तार से कभी फिर चर्चा होगी। थोड़ा बहुत हम लोग जान लेंगे। प्रभात प्रकाशन इसका प्रकाशक है, और इस कहानी की शुरुआत, इस किताब की रिव्यू की शुरुआत हम लोग करते हैं लेखक परिचय से। लेखक परिचय आप देखिए, आपके स्क्रीन पर भी मैं दिखा रहा हूं कि लेखक परिचय में क्या लिखा हुआ है। इसमें है डॉक्टर श्याम सिंह तंवर, एमए इतिहास व अंग्रेजी, पीएचडी, राजस्थान के राजकीय कॉलेजों में एसोसिएट प्रोफेसर, राजस्थान के राजकीय कॉलेजों में एसोसिएट प्रोफेसर पद से सेवानिवृत्तोपरांत इतिहास का गहन पठन पाठन कर अंग्रेजों द्वारा भारत के आधुनिक इतिहास को कितना तोड़ा मरोड़ा उसका आकलन कर भारत के यथार्थ परक आधारभूत मौलिक इतिहास को नए सिरे से लिखने का प्रयास कर रहे हैं। ध्यान दीजिए इन शब्दों पर कि भारत के यथार्थ परक आधारभूत मौलिक इतिहास को नए सिरे से लिखने का प्रयास कर रहे हैं। एक पुस्तक भारतीय स्वतंत्रता के पितामह सुभाष चंद्र बोस अपनों ने ही भुलाया 2016 में प्रकाशित। और फिर लेखिका का परिचय है श्रीमती मृदुलता। उनके बारे में कहा गया है हिंदी साहित्य व हिंदी भाषा जगत में पर्याप्त दक्षता और निपुणता प्राप्त कर अपना एकाकी स्थान व अलग व्यक्तिगत पहचान बना रखी है। इतिहास का लेखन उनको विरासत में मिला है। पिता श्री मांगीलाल जी महेचा एमए एलएलबी ने राजस्थान के अतिरिक्त कमिश्नर के उच्च पद से सेवानिवृत्त होकर एक कालजयी ऐतिहासिक कृति राजस्थान के राजपूत उत्थान और पतन का सृजन कर समाज व राष्ट्र में एक कीर्तिमान स्थापित किया। मृदुलता ने सारी पुस्तक की भाषा को ओज का लावण्य प्रदान कर अपने ऐतिहासिक क्षेत्र के प्रथम प्रयास को सफलीभूत किया है। तो ये जो लेखक के पहले लेखक के, इस किताब के दो लेखक हैं, एक लेखक एक लेखिका कह लीजिए। तो डॉक्टर श्याम सिंह तंवर के बारे में जो शब्द है, भारत के यथार्थ परक आधारभूत मौलिक इतिहास को नए सिरे से लिखने का प्रयास कर रहे हैं। इस किताब से ये पूरी तरह से जस्टिफाई होता है, पूरी तरह से ये बात साबित होती है कि हाँ वास्तव में इतिहास को नए सिरे से लिखने की कोशिश कर रहे हैं। चूंकि आप जानते हैं कि अभी देश में एक बहुत बड़ा हुआ मचा हुआ है कि इतिहास को नए सिरे से लिखा जाए। शायद अब तक हम लोग पढ़ते रहे थे कि गांधी, नेहरू, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस वगैरह ने देश को आजाद कराया, या देश के लिए लड़ाइयां लड़ी, जेल गए, फांसी पर चढ़े। ये शायद हम लोग गलत पढ़ते रहे थे। सही ढंग से जो इतिहास शायद लिखा जाएगा वो कुछ और होना चाहिए था, और ये किताब वही साबित करती है। इस किताब को देखिए, अगर आप इस किताब को खरीदना चाहें तो उपलब्ध भी है, मैं उसकी भी चर्चा करूंगा कि आप कहां से खरीद सकते हैं। इस किताब में मैं वो पन्ना पलट रहा हूं जिससे ये बात साबित होती है कि वाकई में ये जो लेखक है वो इतिहास को बिल्कुल नए सिरे से लिखने की कोशिश कर रहा है। किताब का नाम फिर से देख लीजिए, किताब का नाम है भूले बिसरे क्रांतिकारी, और इसमें तस्वीरें बनी हुई है तमाम क्रांतिकारियों, स्वाधीनता सेनानियों की, जो गदर पार्टी में थे या गदर पार्टी से पहले थे या उसके बाद भी जो आजादी की लड़ाई तक रहे। यह भी ख्याल रखिए कि बहुत ही खास है कि आजादी का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं। तो अब हम लोग आते हैं कि किस तरह से
इतिहास को नए सिरे से लिखा जाएगा या नया इतिहास कैसा होगा, जैसा कि प्रकाशक ने दावा किया है। याद रखिए, लेखक के बारे में प्रकाशक बताता है और प्रकाशक बता रहा है कि लेखक भारत के इतिहास को यथार्थपरक ढंग से नए सिरे से लिखने की कोशिश कर रहे हैं, लिख रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है। किताब के शुरू में, जैसा कि सभी किताबों के साथ होता है, सूची, विशेष सूची दिया रहता है। किस क्रांतिकारी, इसमें भी दिया हुआ है किस क्रांतिकारी के बारे में किस पेज पर है, और क्रांतिकारियों की पूरी सूची है। और इसमें अलग अलग थोड़ा सा छोटा छोटा विषय बना करके भी दिया हुआ है। तो इसमें हालांकि कमियां तलाशेंगे तो ढेर सारी कमियां मिलेंगी, लेकिन जो खूबी है उस पर अभी हम लोग ध्यान देंगे। इतिहास बनाने वाले शहीद 8 नंबर बिंदु है और ये 173 से 233 पेज तक है। और इसमें जो सबसे अंतिम क्रांतिकारी नंबर 14, मैं कोशिश कर रहा हूं कि स्क्रीन पर भी आपको नजर आए, उसमें क्रांतिकारी नंबर 14 का नाम लिखा हुआ है गोपाल गोडसे जी। भूले बिसरे क्रांतिकारियों की सूची में जो नया इतिहास लिखा जा रहा है उसमें महान क्रांतिकारी गोपाल गोडसे का नाम दर्ज है, ये किताब बता रही है। और आपको और अधिक ताजुब होगा कि जब हम पेज निकालते हैं, इसमें इस किताब को खोलते हैं तो अंदर पेज नंबर 221 पर इस लेखक के हिसाब से, प्रभात प्रकाशन के हिसाब से, महान क्रांतिकारी गोपाल गोडसे के बारे में बताया गया है। गोपाल गोडसे की जो चर्चा है वो शुरू होती है और थोड़ी सी चर्चा नहीं, इस पूरे किताब में बाकी जिन क्रांतिकारियों के बारे में हम लोग जानते हैं, भगत सिंह हो, सुभाष चंद्र बोस हो, या और भी जो बड़े नाम हैं आजादी की लड़ाई के, उन सब के बारे में तुलना किया जाए कि कितनी जगह दी गई है, तो गोपाल गोडसे नाम के इस क्रांतिकारी को जगह दी गई है। आप देखिए, पेज नंबर 211 से शुरू हुआ है, पेज नंबर 221 से शुरू हुआ है, पेज नंबर 222, पेज नंबर 223, पेज नंबर 224, पेज नंबर 225, पेज नंबर 226, पेज नंबर 227, पेज नंबर 228, पेज नंबर 229, पेज नंबर 230, 231, 232 और 233, यानी कि 221 से 233 पेज नंबर तक ये लगातार बखान है गोपाल गोडसे का। दरअसल ये पूरा का पूरा बयान है। याद रखिए, अब जान लेते हैं कि इस महान क्रांतिकारी के बारे में नया इतिहासकार या इतिहास को नए ढंग से लिखने वाला यह लेखक और प्रकाशक क्यों बता रहे हैं। गोपाल गोडसे वो है जो महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या में शामिल था और जिसे सजा मिली थी। नाथूराम गोडसे का ये भाई है और इसका यही योगदान है कि ये महात्मा गांधी की हत्या के षड्यंत्र में शामिल था। अब आप अंदाजा लगाइए कि देश का जो नया इतिहास लिखा जाएगा या जिसकी चर्चा बार बार कुछ संगठन के लोग, कुछ राजनीतिक दल के लोग, कुछ खास किस्म के लोग जो करते हैं कि देश का इतिहास नए सिरे से लिखा जाना चाहिए, तो वो देश का नया इतिहास कैसा होगा, कितना घृणित होगा कि जिसमें राष्ट्रपिता के हत्यारों को महिमा मंडित किया जाएगा। जिन लोगों ने अंग्रेजों के सामने एक बार भारत माता की जय कहने की हिम्मत नहीं जुटाई, जिन लोगों ने कभी वंदे मातरम कहने की हिम्मत नहीं जुटाई, जिन लोगों के कंठ सूख जाते थे अंग्रेजों को देखकर, जो अंग्रेजों की दलाली करते रहे, अंग्रेजों के पैसे पर पलते रहे, अंग्रेजों से पैसे खा करके आजादी की लड़ाई को कमजोर करते रहे, जो देश की आजादी की लड़ाई थी हिंदुस्तान बनाम अंग्रेज, भारतीय बनाम अंग्रेज, उस लड़ाई को हिंदू बनाम मुस्लिम में बदल करके आजादी की लड़ाई को कमजोर करते थे, मुखबिरी करते थे अंग्रेजों के लिए, वो नए इतिहास में महान क्रांतिकारी माने जाएंगे। ये किताब यही बताती है। और इसके लेखक को आभार, कोटि कोटि नमन कीजिए डॉक्टर श्याम सिंह तंवर की इस तरह से नया इतिहास सामने लाया जा रहा है। ये गोपाल गोडसे के बारे में ही नहीं है, गोपाल गोडसे की खुद लिखी हुई जो पूरी सफाई है कि गांधी की हत्या क्यों जरूरी थी, क्यों गांधी को मार दिया जाना चाहिए और हमको जेल में क्या किया गया, ये है जिस क्रांतिकारी की चर्चा की गई है गोपाल गोडसे की, उसका पूरा का पूरा आप 221 से 233 तक, यानी कि समझ लीजिए कि 13 पेज कम से कम गोपाल गोडसे को इस किताब में समर्पित है। और बाकी क्रांतिकारियों को आप देख सकते हैं, किसी भी पेज को आप रैंडम खोलेंगे तो आप देखेंगे कि एक पारा, बहुत अधिक किसी को हुआ तो 1 पेज, 1.5 पेज, या फिर ऐसे दर्जनों नाम हैं जिनको एक एक लाइन में ही निपटा दिया गया है, फलाना फलाने फलाने फलाने। लेकिन इस किताब में
जिसे बताया जा रहा है लेखक के बारे में कि नए सिरे से भारत का इतिहास लिख रहा है यथार्थपरक ढंग से, उसमें सबसे अधिक जिस क्रांतिकारी को महत्वपूर्ण समझा गया, जिस व्यक्ति को सबसे अधिक जगह दी गई, उसका नाम है गोपाल गोडसे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का हत्यारा, हमारी आजादी की लड़ाई के महानायक के रूप में जिन्हें जाना जाता है। देश के तमाम बड़े लोग जिनकी इज्जत करते हैं, पूरी दुनिया में भारत की जो पहचान है, उस राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे को इस किताब में सबसे बड़े क्रांतिकारी के रूप में दर्ज किया गया है। यह सिर्फ इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि इस किताब के लेखक परिचय में बता दिया गया है कि नए सिरे से इतिहास लिख रहे हैं। जो लोग नहीं अभी समझ पा रहे हैं कि नए सिरे से लिखा गया इतिहास कैसा होगा, उसके लिए भी ये वानगी है। ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है। प्रभात प्रकाशन के बारे में जान लीजिए। ये वो प्रकाशन है जो बिना किताब बेचे भी बेस्ट सेलर बुक बना लेता है, क्योंकि इसका मुख्य काम है विभिन्न सरकारों की, खास करके जो सत्ता में रहे, और दक्षिणपंथी संगठनों की दलाली करना। इसका प्रकाशक का नाम है पीयूष कुमार, और पीयूष इसी ने एक नया निकाला है नई तरकीब निकाली है उसने किताबों को बेस्ट सेलर बनाने का। सरकारों की, कट्टरपंथियों की, दंगाइयों की, दक्षिणपंथी तत्वों की, कट्टरपंथी तत्वों की दलाली करो, अपनी किताब उसके माध्यम से सभी लाइब्रेरी तक पहुंचा दो, लोग पढ़े या ना पढ़े, बिजनेस बहुत बढ़िया होता है और किताब बेस्ट सेलर में बिना पढ़े भी आ जाती है। प्रभात प्रकाशन ने जो किया है इस किताब के माध्यम से, वो इस देश को जानना चाहिए और अभी से ही समझना चाहिए कि आखिर क्या किया जा रहा है, नया इतिहास कैसा लिखा जाएगा। अपने अपने हिसाब से इस प्रकाशन के खिलाफ, इस प्रकाशक के खिलाफ, इस लेखक के खिलाफ जो वैध तरीके से, संवैधानिक तरीके से विरोध जिस तरह से भी दर्ज कराया जा सकता है, जरूर कराइए, या फिर इतिहास को इसी तरह से तबाह होते हुए देखिए। जहां आज गोपाल गोडसे को सबसे बड़ा क्रांतिकारी साबित किया जा रहा है, हो सकता है इसकी अगली कड़ी में हम लोग नाथूराम गोडसे या ऐसे लोगों को सबसे बड़ा और भी बड़ा क्रांतिकारी मान लें। अगर हम चुप रहेंगे तो कल यही होगा, और इसका बड़ा परिणाम क्या होगा? आज इस किताब को अभी हम लोग देख रहे हैं, आज के 20 साल, 40 साल, 50 साल बाद जब ये किताब लोग देखेंगे तो कहेंगे कि हाँ, सचमुच बड़े क्रांतिकारी थे, क्योंकि दस्तावेजों में दर्ज है। ये दस्तावेज बन चुका है और दस्तावेज में बता रहा है कि गोपाल गोडसे बहुत बड़ा क्रांतिकारी था। इस किताब को अगर आप लेना चाहें, देखना चाहें, जरूर कम से कम देखना चाहिए। आप खरीदिए या ना खरीदिए, प्रभात प्रकाशन के पास जाइए। ये किताब ऑनलाइन भी उपलब्ध है। पटना में डाक बंगला चौराहा के पास इसकी दुकान है। पटना में अभी पुस्तक मेला लगा हुआ है, पटना पुस्तक मेला, वहां भी प्रभात प्रकाशन के स्टॉल पर यह किताब उपलब्ध है। आप जाइए और बोलिए, वहां जाकर के किताब खरीदिए, बाहर निकलिए, नारा लगाइए, गोपाल गोडसे जिंदाबाद, नाथूराम गोडसे जिंदाबाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी मुर्दाबाद। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में यहीं तक। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे दूसरी कहानी के साथ। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद दोस्तों, आपके लिए हम लगातार पेश कर रहे हैं अमर क्रांतिकारियों की कहानियां। इस अभियान को जारी रखने में द फ्रीडम को आपकी मदद चाहिए। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं, तो कृपया इस अभियान को जारी रखने के लिए मदद करें। द फ्रीडम आपका आभारी रहेगा।